Hello students, good morning. Welcome to SAE Sonic classes. Students, today it's a English activity turn. So students, today we will read a story and the name of this story is The Elephants and the Mice. Okay, so all students pay special attention in your class and listen to my words clearly because today firstly we will read this story. The elephants and the mice, and after it, students, your work is that write down a moral of this story in your fair English literature notebook. Okay, so students, pay special attention in your class and listen to my words clearly because जब आप स्टोरी को बहुत अच्छे से लिसन करेंगे, उसकी समरी को अंडरस्टूड करेंगे, तभी आप इसके मोरल को फाइंड आउट कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द स्टोरी इज द एलिफेंट्स एंड द माइस. इट्स मीन एलिफेंट्स, इट्स मीन होते हैं हाथी. ओके, इट्स अ प्लो फॉर्म ऑफ एलिफेंट. एलिफेंट मीन्स हाथी, एलिफेंट्स मीन्स हाथी. ओके, मोर देन वन एलिफेंट, एक से ज़्यादा एलिफेंट. एंड मीन्स और माइस, इट्स मीन होते हैं चूहे. माइस इट्स अ प्लो फॉर्म ऑफ माउस. माउस मीन्स चूहा, mice means चूहे, more than one mouse. Okay, the name of this story is The Elephants and the Mice. It's mean हाथी और चूहे. So let's see this story about elephants and mice. Okay, so read this comic about a proud elephant and a helpful mice. Okay, read means पढ़िए, this means यह है comic. Comic here the mean of comic that चित्रकथा. Okay, it's mean a story with picture, we call comic. Okay, एक स्टोरी जो पिक्चर के साथ होती है. ओके, जिसमें पिक्चर शो की जाती है उसे हम बोलते हैं कॉमिक. कॉमिक में स्टूडेंट्स होता है चित्रकथा. ओके, तो रीड दिस कॉमिक, इट्स मीन इस चित्रकथा को पढ़िए. अबाउट मीन्स बारे में, मीन्स एक, प्राउड मीन्स अभिमानी, घमंडी. ओके, एलिफेंट मीन्स हाथी, एंड मीन्स और, हेल्पफुल मीन्स मददगार या सहायक. ओके, mice means चूहे. mice is the plural form of mouse. mouse means चूहा, mice means चूहे. Okay, read this comic about a proud elephant and helpful mice. It's mean एक घमंडी या एक अभिमानी हाथी और सहायक चूहों के बारे में इस चित्रकथा को पढ़िए. ओके, सो लेट्स रीड दिस कॉमिक अबाउट अ प्राउड एलिफेंट एंड हेल्पफुल माइस. अ लॉन्ग टाइम एगो. अ लॉन्ग टाइम एगो, इट्स मीन बहुत समय पहले की बात है. सम माइस, सम मीन्स कुछ, माइस मीन्स चूहे. ओके, लिव्ड मीन्स रहते थे, हैप्पली इन अ कॉलोनी इन दी फॉरेस्ट. इट्स मीन लिव्ड मीन्स रहते थे, हैप्पली मीन्स खुशी से, इन मीन्स में अ कॉलोनी. ओके, हियर द मीन ऑफ कॉलोनी इज उपनिवेश बस्ती. ओके, एक ही प्रकार के जीवों का समूह या उपनिवेश बस्ती को बोलते हैं कॉलोनी. ओके, इन दी फॉरेस्ट, इन मीन्स में, दी फॉरेस्ट में जंगल. इट्स मीन अ लॉन्ग टाइम एगो सम माइस लिव्ड हैप्पली इन अ कॉलोनी इन दी फॉरेस्ट. इट्स मीन बहुत समय पहले जंगल में एक कॉलोनी में कुछ चूहे खुशी से रहते थे. ओके, देयर वाज अ बिग लेक लोकेटेड नियर डियर कॉलोनी. ओके, देयर मीन्स वहाँ, वाज मीन्स थी, अब मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ी, लार्ज. ओके, लेक मीन्स LAKE, लेक मीन्स झील. लोकेटेड, LOCATED, लोकेटेड. हियर द मीन ऑफ लोकेटेड दैट पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की स्थिति. ओके, एंड नियर मीन्स पास में, डियर मीन्स उनके, कॉलोनी, कॉलोनी मीन्स उपनिवेश बस्ती या एक ही प्रकार के जीवों के समूह के रहने का स्थान. ओके, तो देयर वाज अ बिग लेक लोकेटेड नियर डियर कॉलोनी. इट्स मीन कि उनकी कॉलोनी के पास, जहाँ वो रहते थे ना, तो उनकी कॉलोनी के पास एक बड़ी सी झील स्थित थी. ओके, लोकेटेड, इट्स मीन स्थित थी. वी कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, कि देयर्स अ लेक. ओके, यहाँ पे एक लेक है ना, झील है. ओके, एंड सो ऑल माइस एंजॉय नियर दिस लेक. ओके, सारे जो माइस है, चूहे, वो इस लेक के पास एंजॉय कर रहे हैं ना. ओके, लेट्स सी. मदर, मे आई डाइव इनटू द लेक. ओके, तो स्टूडेंट्स, इसमें से एक माउस है, चूहा है, वो अपनी माँ से आस्क कर रहा है, माँ से पूछ रहा है, बोला मदर, माँ, मे आई डाइव इनटू द लेक. ओके, आई मीन्स मैं. ओके, डाइव, DIVE, डाइव मीन्स होता है डुबकी मारना. ओके, इनटू मीन्स में, द लेक, लेक मीन्स झील. मदर, मे आई डाइव इनटू द लेक, इट्स मीन माँ, मैं झील में डुबकी मार सकता हूँ, मैं झील में डुबकी मारूँ. ओके, तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही माउस है, बहुत ही नॉटी और इसमें इंजॉय कर रहा है ना इस लेक में. अपनी माँ से उसने परमिशन ली, उसके बाद इसमें इंजॉय करने लगा है ना. We can see in this picture. Okay, oh, the water is so cold and fresh. Okay, अब ये जो माउस है, इसकी माँ ने से परमिशन दे दी कि ओके ठीक है, एंजॉय कर लो, लेक पे डाइव कर लो, डुबकी मार लो. तो अभी क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस पर. बोलते हैं ओ, दी वाटर मीन्स पानी, इट मीन्स है, सो मीन्स बहुत, कोल्ड मीन्स ठंडा, एंड मीन्स और, फ्रेश मीन्स ताजा. ओके, ओ, द वाटर इज सो कोल्ड एंड फ्रेश. ओके, अब ये माउस बोल रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो कहता है कि अरे पानी तो बहुत ठंडा और ताज़ा है ना. लेट्स सी next stanza. One day a herd of elephants came to the lake to drink water. Okay, one day means एक दिन. A herd, HERD. Okay, here the mean of herd that, herd means students होता है झुंड या समूह. Okay,
हेयर्ड मीन्स होता है झुंड या समूह. इट्स मीन अ ग्रुप ऑफ मोर देन एनिमल वी कॉल्ड हेयर्ड. ओके, मतलब एक से ज़्यादा मतलब एनिमल्स के मतलब समूह को बोलते हैं हम लोग हेयर्ड. HERD. हेयर्ड मीन्स झुंड या समूह. ओके, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऑफ एलिफेंट्स. एलिफेंट्स मीन्स हाथियों का. केम मीन्स आया. केम इट द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम मीन्स आना. केम मीन्स आया. टू द लेक मीन्स झील. ओके, टू ड्रिंक वाटर. ड्रिंक मीन्स पीने के लिए, वाटर मीन्स पानी. वन डे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स केम टू द लेक टू ड्रिंक वाटर. एक दिन हाथियों का एक झुंड झील पर पानी पीने के लिए आया. ओके, वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट a herd of elephants came to the lake to drink water. ओके, यार मोर देन वन एलिफेंट है ना, मोर देन वन एलिफेंट है, 1 2 3 है ना. तो यहाँ बहुत सारे एलिफेंट्स है, ये हर्ड ऑफ एलिफेंट्स है. इट्स मीन एलिफेंट्स का एक झुंड है और ये वाटर ड्रिंक करने के लिए लेक के पास आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. ऑन देयर वे टू द लेक द एलिफेंट्स ट्रैम्पलेड मैनी स्मॉल माइस अंडर देयर बिग हैवी फीट. ओके, इट्स मीन ऑन मीन्स पर, देयर मीन्स उनके, वे मीन्स रास्ता. ओके, टू द लेक मीन्स झील पर. ऑन देयर वे टू द लेक इट्स मीन उनके झील के रास्ते पर. द एलिफेंट्स मीन्स हाथी. ओके, ट्रैम्पलेट TRAMPLED है द मीन ऑफ ट्रैम्पलेट दैट स्टैप इट हैवली ऑन, कुचलना या रौंदना. मैनी मीन बहुत से, मोर देन वन, स्मॉल मीन छोटे, माइस मीन्स चूहे, अंडर मीन्स नीचे, डियर मीन्स उनके, बिग मीन्स बड़े, हैवी मीन्स भारी. ओके, feet means sparrow. Okay, on their way to the lake the elephants trampled many small mice under their big heavy feet. It's mean कि उनके झील के रास्ते में, ओके, झील के रास्ते में हाथियों ने अपने बड़े भारी पैरों के नीचे कई छोटे चूहों को कुचल डाला, रौंद डाला. ट्रैम्पलेट मीन्स स्टूडेंट्स होता है स्टैप्ड हैवली ऑन, कुचल डालना, रौंद डालना. ओके, तो झील के रास्ते में हाथियों ने अपने बड़े भारी पैरों के नीचे कई छोटे चूहों को कुचल डाला, रौंद डाला अपने बिग हैवी फीट से, अपने बड़े भारी पैरों से. ओके, वी कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, कि एलिफेंट का फीट कितना बड़ा है ना, एलिफेंट के फीट कितने बड़े हैं ना. तो एक आई थिंक इसके 1 फीट के नीचे 2 या 3 मिनिमम माउस तो आ ही जाते होंगे ना. तो स्टूडेंट्स लेट्स सी कि ये माउस क्राई हेल्प हेल्प. ओके, अब ये माउस रन करे, दौड़ रहा है और क्या कर रहा है, हेल्प हेल्प, किस मदद करो है ना. तो after that they started coming to the lake every week. Whenever they came, they killed many mice by walking over them. Okay, after that means इसके बाद में, they means वे, started means शुरू कर दिया, coming means आना, to the lake means झील पर, every means प्रत्येक, week WEEK, week means फ्रेंड्स होता है सप्ताह. ओके, तो इन्होंने क्या किया, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड कमिंग टू द लेक एवरी वीक. इट्स मीन इसके बाद से उन्होंने हर सप्ताह झील पर आना शुरू कर दिया. वेन एवर दे कैम. ओके, वेन एवर मीन्स जब भी, डे मीन्स वे, कैम मीन्स आते थे, केम इट द सेकंड फॉर्म ऑफ कम मीन्स आना, के मीन्स आते थे, डे मीन्स वे, किल्ड मीन्स मार देते थे, किल्ड इट द सेकंड फॉर्म ऑफ किल मीन्स मारना, किल्ड मीन्स मार देते थे, मैनी मीन्स बहुत से, माइस मीन्स चूहों को, बाय मीन्स द्वारा, वॉकिंग ओवर देम इट्स उनके ऊपर चढ़ के, उनके ऊपर चल कर. ओके, तो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट दे स्टार्टेड कमिंग टू द लेक एवरी वीक. वेन एवर दे केम, दे किल्ड मैनी माइस बाय वॉकिंग ओवर देम. इट्स मीन अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो हर सप्ताह एवरी वीक उन्होंने वहाँ झील पर आना शुरू कर दिया. और जब भी वो आते थे तो बहुत सारे चूहों पर चलकर उन्हें मार डालते थे. ओके, वी कैन सी इन दिस पिक्चर एलिफेंट्स केम एंड ट्रैम्पलेड माइस. ओके, क्या कर रहे हैं, जो माइस है उनको ट्रैम्पलेट कर रहे हैं. ओके, माइस को रौंद रहे हैं अपने हैवी बिग फीट से, है ना. और माउस क्या कर रहे हैं, जो माइस है वो हेल्प का साउंड कर रहे हैं और रन कर रहे हैं अपने आप को सेव करने के लिए. क्लियर. Okay, students, let's see next. The king of mice decided to meet the chief of the elephants, okay, sorry, full stop. Okay, तो the king means राजा, of means का, mice means चूहे. Okay, the king of mice it's mean चूहे के राजा. Decided means निश्चय किया. Decided it's the second form of decide. Decide means निश्चय करना, decided means निश्चय किया. To meet means मिलना. The chief means chief, here the mean of chief that होता है प्रमुख. ओके, तो चीफ मीन्स होता है मुखिया, अध्यक्ष, सरदार या प्रमुख. तो चीफ मीन्स मुखिया ले लेते हैं इसका सेंस हम. ऑफ द एलिफेंट्स मीन्स हाथियों के. द किंग ऑफ माइस डिसाइडेड टू मीट द चीफ ऑफ द एलिफेंट. इट्स मीन कि चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से मिलने का निर्णय लिया. ओके, लेट्स सी. आफ्टर ऑल इस, ओके, आफ्टर ऑल इस सब के बाद में कॉमा, ही वाज इन चार्ज ऑफ हिज पीपल. ओके, आफ्टर ऑल ही वाज इन चार्ज ऑफ हिज पीपल. आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, इन चार्ज. ओके,
इंचार्ज, हियर द मीन ऑफ इंचार्ज दैट जिम्मेदारी हो, जिसके ऊपर उत्तरदायित्व हो, उसे बोलते हैं इंचार्ज। ऐसा व्यक्ति जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारी हो, उत्तरदायित्व हो, उसे हम बोलते हैं इंचार्ज। तो आफ्टर ऑल इट्स मीन आखिरकार ही वॉज इंचार्ज ऑफ हिज पीपल। पीपल मीन्स लोग, प्रजा, ओके, तो जनता। तो आखिरकार वह अपने लोगों का, अपनी प्रजा का इंचार्ज था, उनका उत्तरदायित्व, मतलब उनका उत्तरदायित्व उसके ऊपर था। ओके, तो स्टूडेंट्स ही इज़ द किंग ऑफ माइस। ओके, ये चूहों के राजा जो क्राउन वियर किए हैं ना, जिनके हेड पे क्राउन है, मुकुट है, ये कौन है स्टूडेंट्स? हु इज दिस? ही इज अ किंग ऑफ माइस, ये चूहों के राजा है। ओके, एंड ऑल दीज आर माइस, ये क्या है? चूहे। क्लियर? So let's see, the king of the mice went to the chief of elephants and requested him to take another route to the lake. It's mean the king of the mice, it means चूहों के राजा, went means गया, went is the second form of go means जाना, went means गया, to the chief of elephant, it's mean हाथियों के मुखिया के पास, and means और requested means विनती की, requested is the second form of request, request में विनती करना, requested में विनती की, him means उनसे, here we use him for एलिफेंट्स चीफ। ओके, एलिफेंट के मुखिया के लिए यहाँ पे हिम का यूज़ किया गया है। इट्स मीन द किंग ऑफ द माइस वेंट टू द चीफ ऑफ एलिफेंट्स एंड रिक्वेस्टेड हिम। चूहों के राजा हाथी के मुखिया के पास गए और और उनसे विनती की। क्या रिक्वेस्ट की, क्या विनती की? टेक अनदर, टेक मीन्स अपनाना, लेना, अनदर मीन्स दूसरा, रूट, ROUTE, हियर द मीन ऑफ रूट दैट वे, रास्ता। ओके, रूट टू द लेक, लेक मीन्स स्टूडेंट्स, लेक मीन्स झील। ओके, तो जो चूहों के राजा थे वे हाथी के मुखिया के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप कोई दूसरा रूट ले लीजिए, कोई दूसरा रास्ता अपना लीजिए लेक पर जाने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स वाज वेरी काइंड। ओके, द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स, हाथियों के जो अध्यक्ष थे, हाथियों के जो मुखिया थे, वाज मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, काइंड मीन्स दयालु। द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स वाज वेरी काइंड, इट्स मीन कि हाथियों के मुखिया बहुत दयालु थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ही इज़ एलिफेंट्स चीफ। ओके, ये हाथी के चीफ है। ओके, हाथी के मुखिया है। और जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये किंग ऑफ माइस है ना, चूहों के राजा, क्राउन पहने हेड पे है ना, तो वैसे ही इनके भी मुखिया है, एलिफेंट्स के भी एक एलिफेंट्स का एक चीफ है, उनके भी एक अध्यक्ष है ना, जो क्राउन पहने हैं, तो ही इज़ अ चीफ ऑफ एलिफेंट्स। ओके, हाथियों के मुखिया। द एलिफेंट्स आर बिग लैंड एनिमल्स, व्हाट डू यू वांट ओ किंग ऑफ द माइस। ओके, तो द एलिफेंट्स चीफ्स सेज, तो हाथियों के जो मुखिया है वो कहते हैं द एलिफेंट्स आर बिग लैंड एनिमल। ओके, एनिमल्स, द एलिफेंट इट मीन्स हाथी, आर मीन्स है, बिग मीन्स बड़े, लैंड मीन्स भूमि या जमीन, एनिमल्स में जानवर। द एलिफेंट्स आर बिग लैंड एनिमल्स, इट्स मीन हाथी बड़ी भूमि जानवर है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? ओ किंग ऑफ द माइस। ओके, इट्स मीन चूहों के राजा। तो एलिफेंट्स के जो चीफ हैं, हाथियों के मुखिया, वो बोलते हैं कि एलिफेंट्स आर बिग लैंड एनिमल्स, की हाथी बड़ी भूमि जानवर है। व्हाट डू यू वांट ओ किंग ऑफ द माइस, चूहों के राजा आप क्या चाहते हैं? ओके, सो द किंग ऑफ माइस सेज योर एलिफेंट्स हैव किल्ड हंड्रेड्स ऑफ माई माइस। ओके, कि योर एलिफेंट्स, आपके हाथी है, हैव, इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब इन प्लूरल फॉर्म। ओके, किल्ड मीन्स मार चुके, किल इट्स द थर्ड फॉर्म ऑफ किल, किल मीन्स मारना, किल्ड मीन्स मार चुके, हंड्रेड्स मीन्स सैकड़ों, ऑफ माई माइस। ओके, इट्स मीन मेरे चूहों को। योर एलिफेंट्स हैव किल्ड हंड्रेड्स ऑफ माई माइस, इट्स मीन आपके हाथी मेरे सैकड़ों चूहों को मार चुके। माई माइस आर अफ्रेड टू गो टू द लेक, माई माइस मीन्स मेरे चूहे, आर मीन्स है, अफ्रेड मीन्स स्टूडेंट डरे हुए। ओके, टू गो मीन्स जाने के लिए, टू द लेक मीन्स झील पर, माई माइस आर अफ्रेड टू गो टू द लेक, मेरे चूहे डरे हुए झील पर जाने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो किंग ऑफ माइस, जो चूहों के राजा, वो बोलते हैं कि आपके हाथियों ने मेरे सैकड़ों चूहों को मार डाला और मेरे चूहे झील पर जाने के लिए डर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट यार ये कन्वर्सेशन हो रही है माइस, किंग ऑफ माइस के एंड किंग ऑफ माइस एंड जो एलिफेंट्स के चीफ हैं, हाथियों के मुखिया और चूहों के राजा के बीच में ये कन्वर्सेशन चली होती है। ओके, सो लेट्स सी, प्लीज़ टेक अ डिफरेंट रूट टू द लेक, वी माइस विल बी आवर सो थैंकफुल। ओके, प्लीज़ मीन्स कृपया, टेक मीन्स लीजिए, मीन्स एक, डिफरेंट मीन्स अलग, दूसरा, ओके, भिन्न, रूट मीन्स रास्ता, ओके, टू द लेक मीन्स झील के लिए। प्लीज़ टेक अ डिफरेंट रूट टू द लेक, इट्स मीन झील के लिए कृपया दूसरा रास्ता अपनाए, दूसरा रास्ता लीजिए झील पर जाने के लिए। वी माइस मीन्स हम चूहे, विल बी एवर, इट्स मीन हमेशा। ओके, सो थैंकफुल, सो थैंकफुल मीन्स थैंकफुल, सो मीन्स बहुत, ओके, थैंकफुल इट्स मीन कृतज्ञ,
आभारी. ओके, तो अब स्टूडेंट्स वी कैन सी इन दिस पिक्चर किंग ऑफ माइस जॉइंट हिज हैंड्स. ये जो जो चूहों के राजा अपने हैंड्स को ज्वाइन किए हुए, जैसे कि कोई एक पर्सन जब वो किसी से रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, तो अपने हैंड्स को ज्वाइन कर लेता है बहुत ही काइंडली. तो वैसे ही ये बहुत ही मतलब काइंडली, बहुत ही अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने हैंड्स को ज्वाइन करके बोले प्लीज़ टेक अ डिफरेंट रूट टू द लेक, वी माइस विल बी आवर शो थैंकफुल. इट्स मीन कृपया आप झील पर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपना लीजिए. ओके, कोई अलग रास्ता ले लीजिए और हम जो है आपके हमेशा आभारी रहेंगे. ओके, द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ द माइस. द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स, हाथियों के राजा, एक्सेप्टेड इट्स मीन होता है स्वीकार करना. ओके, से यस, हाँ कहना. ओके, तो एक्सेप्टेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया. द रिक्वेस्ट मीन्स विनती, प्रार्थना ऑफ द माइस में चूहे की. द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ द माइस. इट्स मीन कि हाथियों के मुखिया ने चूहों की विनती को स्वीकार किया. ओके, हाथियों के मुखिया ने चूहों की विनती को स्वीकार किया. ओके, एक्सेप्टेड मीन्स होता है से यस. ओके, सो स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी रीड दैट दी एलिफेंट चीफ इज़ वेरी काइंड. ओके, कि जो हाथियों के मुखिया है वो बहुत ही काइंड है, दयालु है, तो उनकी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट करेंगे ना. तो स्टूडेंट लेट्स सी नेक्स्ट. थैंक यू काइंड सर, वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू. थैंक यू मीन्स धन्यवाद, काइंड मीन्स दयालु, सर मीन्स श्रीमान. ओके, थैंक यू काइंड सर, इट्स मीन्स दयालु श्रीमान, आपका धन्यवाद. वी मीन्स हम, आर मीन्स है, इंडीड मीन्स रियली, वास्तव में, वेरी मीन्स बहुत, थैंकफुल मीन्स कृतज्ञ, आभारी, टू यू मीन्स आपके. वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू, हम आपके सच में बहुत आभारी हैं, सच में बहुत कृतज्ञ हैं. वी आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प यू इन दी और ऑफ योर नीड. ओके, वी मीन्स हम, आल्सो मीन्स भी, प्रॉमिस मीन्स वादा करते हैं, टू हेल्प मीन्स मदद की, यू मीन्स आपकी, इन द मीन्स इन द आर. ओके, हियर द मीन ऑफ आर दैट समय. स्टूडेंट आर का मीन होता है एक्चुअल यू, आर मीन्स होता है घंटा, बट हियर द मीन ऑफ आर दैट समय. ऑफ योर नीड इट्स मीन आपकी आवश्यकता के समय. वी आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प यू इन द आर ऑफ योर नीड. इट्स मीन कि हम भी वादा करते हैं कि आपकी ज़रूरत के समय में, आपकी आवश्यकता के समय में हम आपकी मदद करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स अब ये बहुत ही, जब इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया एलिफेंट्स के चीफ ने, तो ये बहुत हैप्पी हो गए और ये जो बहुत ही थैंकफुल है इनके एलिफेंट्स के चीफ के, बोले थैंक यू काइंड सर, वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू, वी आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प यू इन दी आर ऑफ योर नीड. इट्स मीन श्रीमान जी आपका धन्यवाद, हम सच में आपके बहुत ज़्यादा आभारी है, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं, हम भी आपसे वादा करते हैं कि आपकी ज़रूरत के समय में हम आपकी मदद करेंगे. ओके, द एलिफेंट चीफ एंड ऑल हिज कॉट लॉफ्ट एंड लॉफ्ट. ओके, तो एलिफेंट चीफ इट्स मीन हाथियों के मुखिया, एंड मीन्स ऑल हिज कॉट लॉफ्ट. ओके, और जो भी उनके अदर एलिफेंट्स थे वो लॉफ करने लगे, हंसने लगे, एंड लॉफ्ट. ओके, वो हंसते गए. ओके, वी कैन सी दिस पिक्चर द चीफ ऑफ एलिफेंट्स एंड हिज ऑल इज कॉट लॉफ्ट एंड लॉफ्ट. ओके, ये जो एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट का चीफ है और जो अदर एलिफेंट्स है वो सब लॉफ करे ना, हंस रहे. ओके, यू माइस आर सो स्मॉल, हाउ कैन यू हेल्प अस काइंड्स, वी थैंक यू फॉर द ऑफर दो. ओके, तो इट्स मीन यू मीन्स आप, माइस में चूहे, आर मीन्स है, सो मीन्स बहुत, स्मॉल मीन्स छोटे. यू माइस आर सो स्मॉल, आप चूहे बहुत छोटे हो. हाउ कैन यू हेल्प अस काइंड, कि हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकते हो, यू मीन्स हमारी, हेल्प मीन्स मदद, अस हेल्प अस मीन्स हमारी मदद, गाइड्स मीन्स होता है विशाल काय पर्सन. ओके, इट्स मीन विशाल काय ए बिग पर्सन, एक बड़ा व्यक्ति. ओके, मतलब एक बहुत बड़ा व्यक्ति. गाइंड्स मीन्स होता है जैसे राक्षस होता है, बहुत बड़ा व्यक्ति को बोलते हैं गाइंड्स, विशाल व्यक्ति को बोलते हैं. जैसे एलिफेंट बहुत बिग होते हैं ना, तो उन्हें गाइंड बोल रहे हैं. तो हाउ कैन यू हेल्प अस गाइंड्स, तो एलिफेंट स्वयं को गाइंड्स बोले, कह रहे कि आप चूहे बहुत छोटे हो, हम जैसे विशाल काय शरीर वाले की हेल्प कैसे करोगे. ओके, हम जैसे बड़े एलिफेंट्स की, हम जैसे विशाल काय शरीर वाले हाथियों की मदद कैसे करोगे. वी थैंक यू फॉर द ऑफर दो. ओके, यदि भी हम आपके ऑफर को, आपकी जो प्रस्ताव को स्वीकार करते. ओके, ऑफर मीन्स होते हैं प्रस्ताव. क्लियर. सो लेट्स सी, वन डे अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स हंटर्स केम इन द फॉरेस्ट. ओके, came in the forest and trapped the elephants in big and strong nets. Okay, तो वन डे मीन्स एक दिन, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स हंटर्स इट्स मीन हाथियों के शिकारियों का, जो हाथियों के शिकारी. वन डे अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स हंटर्स इट्स मीन कि एक दिन हाथियों के शिकारियों का एक समूह, केम मीन्स आया, केम इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम मीन्स आना, केम मीन्स आया.
इन द फॉरेस्ट में जंगल में, एंड मीन्स और ट्रैपेड, TRAPPED, ट्रैपेड इट्स मीन होता है बंदी बनाना, ओके, कैद कर लेना। दी एलिफेंट इट्स मीन हाथियों को, इन मीन्स में, बिग मीन्स बड़े, एंड मीन्स और, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ओके। नेक्स्ट में जालो, वन डे अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स हंटर्स केम इन द फॉरेस्ट एंड ट्रैपेड द एलिफेंट्स इन बिग एंड स्ट्रॉन्ग नेट्स। एक दिन हाथियों के शिकारियों का एक समूह आया, ओके, जंगल में हाथियों के शिकारियों का एक समूह आया और उन्होंने क्या किया, हाथियों को एक बड़े मजबूत जाल में कैद कर लिया, ओके, बंदी बना लिया। द एलिफेंट स्ट्रगल हार्ड टू फ्री देमसेल्व्स एंड शाउटेड फॉर हेल्प। द एलिफेंट मीन्स हाथी, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष किया, हार्ड मीन्स कठिन, टू फ्री देमसेल्व्स स्वयं को फ्री करने के लिए, स्वयं को आज़ाद करने के लिए उस बिग एंड स्ट्रॉन्ग नेट से, एंड मीन्स और शाउटेड में चिल्लाए, ओके, फॉर हेल्प मीन्स मदद के लिए। द एलिफेंट्स स्ट्रगल हार्ड टू फ्री देमसेल्व्स एंड शाउटेड फॉर हेल्प। तो एलिफेंट्स ने क्या किया, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया अपने आप को वहाँ से आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए उस बिग एंड स्ट्रॉन्ग नेट से, और वो अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगे कि कोई उन्हें सेव कर ले, ओके, उस नेट से उसे बाहर निकाले। तो हेल्प हेल्प वी कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल एनिमल्स क्राइड फॉर हेल्प, ओके, ये हेल्प के लिए क्राई कर रहे हैं ना, साउट कर रहे हैं हेल्प हेल्प, ओके, और ट्राई कर रहे हैं उस नेट से बाहर निकलने की, क्या। एंड ही इज़ एलिफेंट्स हंटर, ये एक एलिफेंट का हंटर है, एंड ही इज़ आल्सो एलिफेंट्स हंटर, ओके, वी कैन से दैट दे आर एलिफेंट्स हंटर, ओके, ये एलिफेंट्स हंटर्स है, इट्स मीन हाथियों के शिकारी है, ओके, जो कैप पहने हुए है ना। अ स्मॉल माउस सा द एलिफेंट स्टैब्ड इन दी नेट्स एंड रन टू इन्फॉर्म हिज किंग, ओके, तो एक छोटे से चूहे ने हाथियों को जालों में बंदी बने हुए देखा और वो अपने राजा को इन्फॉर्म करने के लिए, उन्हें सूचित करने के लिए दौड़ के गया उनके पास। द माइस किंग इमीडिएटली टुक सम ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट माइस विथ हिम टू रेस्क्यू द हर्ड, ओके। तो द माइस किंग इट्स मीन चूहों का राजा, इमीडिएटली इट्स मीन तुरंत, टुक मीन्स हियर, टुक इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया, सम ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट माइस, अपने सबसे ज़्यादा मजबूत चूहों को, विथ हिम मीन्स अपने साथ में, टू रेस्क्यू, रेस्क्यू हियर द मीन ऑफ रेस्क्यू दैट सेव द हर्ड मीन्स झुंड को। द माइस किंग इमीडिएटली टुक सम ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट माइस विथ हिम टू रेस्क्यू द हर्ड, इट्स मीन चूहों के राजा ने तुरंत अपने सबसे ज़्यादा मजबूत चूहों को अपने साथ में लिया और हाथियों के झुंड को बचाने के लिए चले गए, ओके। हाथियों के झुंड को बचाने के लिए चूहों के राजा ने अपने सबसे ज़्यादा मजबूत चूहों को अपने साथ में लिया, ओके। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। The mice quickly nipped the thick net from different places and तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो माइस होते हैं, चूहे होते हैं, क्विकली मीन जल्दी से, निब्ल्ड इट्स मीन होता है च्यूड, ओके, उन्होंने जल्दी से, च्यूड मीन्स होता है कुतर दिया, CHEWED। द थिक मीन्स मोटी, नेट मीन्स जाल, फ्रॉम मीन्स से, डिफरेंट प्लेसेस मीन्स भिन्न भिन्न जगह से, अलग अलग स्थानों से, मेकिंग इट इट्स मीन उसे बनाया, ओके, मेकिंग इट मीन्स उसे बनाया, लूज मीन्स ढीला, इनफ मीन्स पर्याप्त, टू सेट द एलिफेंट्स फ्री, ओके, हाथियों के स्वतंत्र होने के लिए। द माइस क्विकली nibbled the thick net from different places, making it loose enough to set the elephants free. It's mean चूहों ने जल्दी से मोटे जाल को अलग अलग स्थानों से कुतर डाला और उसे इतना ढीला बनाया ताकि उसमें से एलिफेंट्स फ्री हो सके, ओके। चू चू विथ ऑल योर माइट माई माइस एंड आई विल सेट दिस राइट, ओके। अब ये माइस बोल रहे हैं कि जल्दी से मतलब कुतरो, जल्दी से कुतरो, हम सारे माइस आपके साथ में, एलिफेंट से बोले, ओके, कि डोंट वरी, हम सब आपके साथ में। वाइल द किंग ऑफ द माइस एंड द अदर माइस प्रूव्ड देयर लॉयल्टी, दी एलिफेंट्स लर्न अबाउट ह्यूमिलिटी, ओके। जब जो चूहों के राजा थे और जो दूसरे चूहे थे, उन्होंने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, दियर मीन्स अपनी लॉयल्टी मीन्स वफादारी को, ओके, अपनी लॉयल्टी को, अपनी वफादारी को सिद्ध कर दिया। एलिफेंट्स लर्न अबाउट ह्यूमिलिटी, तो एलिफेंट्स में साथ ही लर्न मीन्स सीखा, लर्न इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ लर्न, लर्न मीन्स सीखना, लर्न मीन्स सीखा, ओके। अबाउट मीन्स बारे में, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स मानवता, इंसानियत, ओके। तो जब चूहों के राजा और चूहों ने अपनी लॉयल्टी को, अपनी वफादारी को सिद्ध कर दिया, तो एलिफेंट्स ने क्या किया, एलिफेंट्स ने, सारे जितने भी एलिफेंट्स थे, ऑल एलिफेंट्स ने ह्यूमिलिटी का लेसन लर्न किया, इंसानियत का, मानवता का लेसन सीखा, ओके, मानवता का एक पार्ट को सीखा, ओके। तो आई एम सॉरी ओ किंग ऑफ द माइस, यू आर इंडीड द ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट हेल्पफुल फ्रेंड, ऑल द एलिफेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, थैंक यू, ओके। सो ऑल एलिफेंट्स सेज टू माइस, तो सारी जो एलिफेंट्स है वो किंग ऑफ माइस, चूहों के राजा और माइस से बोलना है कि आई एम सॉरी, कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ओके। ओ किंग ऑफ द माइस, चूहों के राजा, यू आर इंडीड, इंडीड मीन्स रियली, वास्तव में, द ब्रेवेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा बहादुर, एंड मीन्स और मोस्ट हेल्पफुल सबसे ज़्यादा सहायक, फ्रेंड मीन्स दोस्त। आई एम सॉरी ओ किंग ऑफ द माइस, यू आर इंडीड द ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट हेल्पफुल फ्रेंड, मुझे माफ़ कर दीजिए चूहों के राजा, आप वास्तव में सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा सहायक दोस्त हैं, ऑल द एलिफेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, थैंक यू।
इस मतलब जंगल के सभी एलिफेंट, सभी हाथी आपका धन्यवाद करते हैं. ओके. So students, your story has finished, and we can see in this picture that all elephants thank to king of mice. Okay, चूहों के राजा को थैंक बोल रहे हैं. ओके. तो students, we have read this story, the elephants and mice, and I hope you must have understood this story. You have no problem in any stanza. So students, today's your work is that write down moral of this story, the elephants and the mice, in your fair English literature notebook. It's your today's class work. Okay, so all students, write down more of this story in your fair English literature notebook and send me your work here. Thank you.